हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का लेजर फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आज का जो ये न्यूमेरिकल है लेजर का, बेस्ड है इंटेंसिटी के ऊपर। कई यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दिया गया है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ अ लेजर बीम ऑफ 1 मिलीवॉट पावर एंड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 1.4 मिलीमीटर। एज्यूम द इंटेंसिटी टू बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द बीम। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसकी हेल्प से हमें इंटेंसिटी को निकालना है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम का जो फॉर्मूला है वो है पावर ऑफ बीम अपॉन एरिया। तो यहां पर जो डेटा दिया गया है उसको मैंने लिख लिया है। तो आप भी जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो सबसे पहले गिवन डेटा को लिखें और आइडेंटिफाई करें कि क्या क्वेश्चन में निकालना है। तो पावर दे रखी है लेजर बीम की 1 मिलीवॉट। अब एक चीज हमने हर बार अपने न्यूमेरिकल्स में कही है कि जो यूनिट्स होती हैं उनको सेम फॉर्मेट में लाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मिलीवॉट दिया हुआ है, इधर मिलीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसको वॉट में और इधर मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो लेजर बीम की जो पावर थी वो हो गई 10⁻³ वॉट। सिमिलरली जो डेटा दिया है डायमीटर का लेजर बीम की, इसको हम डी लेटर से डिनोट कर सकते हैं और डायमीटर है हमारा 1.4 मिलीमीटर। तो मीटर में हमने ये कन्वर्ट करके लिख दिया है 1.4 10⁻³ मीटर। अब क्योंकि जो एरिया होता है लेजर बीम का वो पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। 2 डायमेंशनल एरिया यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है और जो रेडियस है वो इनडायरेक्टली दी गई है, तो हमने यहाँ पे उसको भी लिख लिया है। रेडियस ऑफ बीम आर इक्वल टू d/2। तो यहाँ पर 1.4 था, तो इसलिए जो हमारी रेडियस की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अब ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और मोस्टली यूनिवर्सिटीज में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पूरी लैंग्वेज बना करके आप इसको लिखें। इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, I इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। कई जगह पर आपको न्यूमेरिकल को पढ़ करके जज करना होगा कि जो एरिया दिया गया है या एरिया निकाला जा रहा है वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। मींस कहने का है कि सर्कुलर अगर स्ट्रक्चर है तो पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में आप एरिया को लीजिएगा, और अगर कहीं पे आपको पता लग रहा है लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन की कि वहां पर एरिया स्फेरिकल फॉर्म हो सकता है, 3 डायमेंशनल फॉर्म हो सकता है, तो वहां पर स्फेयर का एरिया यूज होता है। तो उसका भी न्यूमेरिकल हम आगे अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 2 डायमेंशनल यानी कि सर्कुलर फॉर्म में है, तो जो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी पाई की 3.14 0.7 इंटू 10⁻³ तो इस तरीके से जो लेजर का आंसर है हमारा, इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये हो गया 6.5 इंटू 10⁻² वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।